Pran Pratishtha of Ram Lalla will happen on the 22nd of January, and multiple questions, in fact, have been raised on the construction, on preparation, even the muhurat and the funds received by the trust. To speak on all the issues and the questions being posed by the opposition and a criticism around it, we're joined by the treasurer of the Ram Janmabhoomi Trust, स्वामी श्री गोविंद देवगिरी महाराज। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो महत्व की बात करूंगी मैं। 550 साल बाद रामलला अपने घर आ रहे हैं, तो सनातन धर्म के लिहाज से अगर आप क्या इसकी महत्ता, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, और तैयारियां किस तरह की चल रही हैं, वो भी बहुत सारे दर्शक आतुर हैं जानने के लिए। निश्चित रूप से भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा अब जो होने जा रही है, ये उल्लास का विषय है, किंतु इसके साथ हमारे अंतःकरण में एक टीस भी है कि हम लोगों को इसकी प्रतीक्षा 500 वर्षों तक क्यों करनी पड़ी। 500 वर्षों तक असंख्य लोगों ने अपना प्राणार्पण किया और निरंतर संघर्ष यहाँ पर बना रहा। वास्तव में राष्ट्र के इस प्राण तत्व का इस प्रकार से हम लोगों को एक संघर्ष का विषय बनाना पड़ा, यह हम लोगों के लिए खेद का विषय है। फिर भी इतनी पीढ़ियों के पश्चात, इतनी सदियों के पश्चात यह मंगलमय दिन आया, इसका समाधान भी है, संतुष्टि है, अंतःकरण में आनंद भी है और लोगों में उल्लास भी है। स्वामी जी, विपक्ष के पास बहुत सारे सवाल हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, और आपने सुने ही होंगे राजनीतिक बयान जो आ रहे हैं। एक सवाल जो उठाया जा रहा है वो मुहूर्त पर भी उठाया जा रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि कई जो साधु संत हैं वो इस बात के पक्ष में नहीं थे कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि तो चुनाव के मद्देनजर हो रहा है, जल्दबाजी में हो रहा है। तो जरा मुहूर्त का महत्व क्या है वो भी जरा समझाइए, और विपक्ष क्या गलत कह रहा है? हमारे वैदिक विज्ञान के अंतर्गत जो 4 वेदों के 6 वेदांग है, उनमें ज्योतिष भी एक वेदांग है, और सही कार्य सही समय पर किया जाए, इसका अपना बहुत बड़ा महत्व भी होता है। और इस दृष्टि से मुहूर्त का अपना एक निश्चित महत्व है। किसी भी कार्य की सफलता के लिए, उसके दीर्घ स्थायित्व के लिए उत्तम मुहूर्त की आवश्यकता होती है। यह मुहूर्त हम लोगों ने देखा, या इस दृष्टि से देखा कि हम लोगों को भगवान की प्रतिष्ठा तो करनी थी, क्योंकि मंदिर लगभग तैयार हो गया था, और ऐसी स्थिति में हम जब प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो धनुर्मास में यानी मकर संक्रांति के पहले प्रतिष्ठा जैसा विधान नहीं हो सकता, ये एक पक्ष है। दूसरी बात, 25 जनवरी से हमारे सारे के सारे अयोध्या के साधु महात्मा उनकी परंपरा के अनुसार माघ मेले के लिए 1 मास के लिए यहाँ से प्रयाग के लिए प्रस्थान कर देते हैं। अब यहाँ से सब महात्माओं के चले जाने के पश्चात हम लोग प्रतिष्ठा करें, इसमें कोई औचित्य नहीं था। तो इसलिए हमारे पास दिन बचे थे 15 जनवरी से लेकर के 24 फरवरी तक के। गलती हो गई, 15 जनवरी से 25 जनवरी तक के। तो इन दिनों में जो सबसे उत्तम मुहूर्त हम लोगों को प्राप्त हो रहा था, इसके लिए हमने उत्तम ज्योतिर्विदों के साथ संपर्क किया और इस मुहूर्त का निर्धारण किया। 22 जनवरी का मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ मुहूर्त है, और उसमें मृगशिरा नक्षत्र में स्वयं अभिजित मुहूर्त के ऊपर मध्याह्न में भगवान की स्थापना होगी। ध्यान में ये भी लेना चाहिए कि यह मुहूर्त कूर्म जयंती का मुहूर्त है। भगवान का कूर्मावतार इस दिन हुआ था। वे कच्छप के रूप में इस दिन प्रकट हुए थे, और कच्छप का अर्थ होता है सारे समुद्र मंथन को आधार देने वाला यह अत्यंत महान अवतार है। मंदराचल पर्वत जब सागर में डूबने लग गया, तब भगवान ने कूर्म रूप लेकर के, कच्छप रूप लेकर के उसको आधार दिया, और तब देव दैत्यों ने मंथन किया, जिसमें से अमृत निकला। तो देश के इस अमृत वर्ष की, हमारी आजादी के अमृत उत्सव में जब हम लोग इसको मना रहे हैं, तो कूर्म के इस जयंती के मुहूर्त पर भगवान की स्थापना होना
इसका अर्थ यह है कि अब इसमें से अमृत ही अमृत निकलेगा और सभी का कल्याण, देव दानवों का और सारी मानवता का कल्याण इसमें समाया हुआ है। तो आप कह रहे सभी हैं कि दृष्टियों से इस मुहूर्त को देखा गया, परखा गया। अब जिन लोगों को ऐसी आशंकाएं हैं वो कोई शास्त्र का आधार लेकर के तो बात करते नहीं है, बात ऐसी ऐसी हवा में सोशल मीडिया पर उड़ाई जाती है। हम लोगों के पास उसके उत्तम मुहूर्त होने के सारे प्रमाण है। इन प्रमाणों के बिना मैं तो एक पग भी आगे धरने वाला नहीं हूं, लेकिन इन सब बातों को सोच करके ही हमने इस मुहूर्त का स्वीकार किया है। जी स्वामी जी, क्योंकि आप कोषाध्यक्ष हैं इसीलिए सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। ऑपोजिशन में कई लोग, विपक्ष में कई लोग ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए। कितना फंड ट्रस्ट के पास आया, किसने दिया, कैसे इस्तेमाल हुआ, इसको लेकर विपक्ष अक्सर सवाल उठाता रहा है। क्या ऐसी कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में जनता के सामने ट्रस्ट रखने वाला है? इस पर आप क्या कहेंगे, विपक्ष का जो क्रिटिसिज्म है? बिल्कुल, हम ये सबके सामने रख देंगे। मैं आपको इतना बतला देता हूं कि हमने इस ट्रस्ट की स्थापना से लेकर के अब तक सारा का सारा व्यवहार कैशलेस किया है। हमने कोई भी 5 रुपये भी कैश में खर्च नहीं किए हैं। जो कुछ खर्च हुआ है वो ऑनलाइन आरटीजीएस के माध्यम से हुआ है और हम लोगों के पास कोई चेकबुक भी नहीं है। जो धन आता है वह बैंक में सीधा जाता है और बैंक से ही उनको रसीद भी जाती है और खर्च जो होता है वह भी ऑनलाइन होता है। इस प्रकार की एक पूरी पारदर्शी सिस्टम हम लोगों ने निर्माण की है और उसी के अनुसार ये सारा व्यय होता है। श्रमजीवियों की मैं बात इसीलिए कर रही हूं क्योंकि डोनेशन देने वालों में एक श्रमजीवी वो भी हैं जिन्होंने 20 रुपए का दान किया था और जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक उनको भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए इनवाइट किया गया है। तो इस भावना को आप किस तरीके से देखते हैं? देने वाले बहुत बड़े बड़े डोनर्स भी हैं और जिससे जितना बन पड़ा, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि उनसे 20 रुपए बन पड़े तो उन्होंने 20 रुपए अपनी तरफ से योगदान दिया मंदिर बनने में। देखो, ऐसा है, इतने बड़े कार्य में जहां पर पूरा देश उपस्थित होना चाहता है, हम लोगों को प्रातिनिधिक रूप में लोगों को छांटना पड़ता है। बड़े डोनर्स में भी हम लोगों ने प्रतिनिधियों के रूप में छांटा है। हम लोगों ने हमारे यहाँ पर जो काम करने वाले अनेक कारीगर थे उनमें से भी प्रतिनिधियों के रूप में छांटा है। साधु महात्माओं का केवल हम लोगों ने प्रतिनिधि के रूप में नहीं बल्कि जितना भी हमारा परिचय का दायरा था उन सबको हमने बुलाया है। बाकी सब लोगों को हमने प्रतिनिधियों के रूप में छांटा है और सभी के सभी लोगों को यहाँ पर बुलाना संभव ही नहीं था। इसलिए प्रतीक रूप में, प्रतिनिधि रूप में हमने सभी अर्थ वर्गों के और सभी संप्रदायों के और सभी अपने प्रदेशों के लोगों को यहाँ पर बुलाया है। विपक्ष के नेताओं को बुलाते वक्त भी क्या इस मापदंड को ध्यान में रखा गया कि किसने कितना वहां से डोनेट किया? क्योंकि इनविटेशन को लेकर के भी बहुत राजनीति हो रही है कि इसको नहीं इनवाइट किया गया, उस पार्टी के नेता को इनवाइट नहीं किया गया। देखिए, ट्रस्ट के पास राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पास जो निमंत्रण देने का हमारा एक विशिष्ट दायरा रहा, उसमें केवल साधु संत महात्माओं को ही बुलाने की बात हम लोगों ने अपने पास रखी है। बाकी चाहे राजनेता है, चाहे डोनर्स है, चाहे विशिष्ट प्रकार के कोई बड़े कार्य करने वाले हमारे देश के महानुभाव हैं, उनको बुलाने का सारा काम विश्व हिंदू परिषद ने और स्वयं माननीय योगी जी ने किया है। हम लोगों ने केवल साधु महात्माओं को निमंत्रण दिया है और साधु महात्माओं को निमंत्रण देते समय हम लोगों ने किसी प्रकार का कोई भेदभाव किया ही नहीं है। ये जो राजनीति हो रही है, चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हो, चाहे वो तारीख को लेकर हो, इस राजनीति पर आप क्या कहेंगे? पहले शंकराचार्य को लेकर एक बहाना बनाया विपक्ष ने कि शंकराचार्य नहीं जा रहे तो हम कैसे जाएं। उसके बाद हमारी ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार से बात की सदानंद सरस्वती जी ने शारदा पीठ के, तो कहा कि अगर वहां के मुख्य पुजारी कह रहे हैं कि तैयार हैं और प्राण प्रतिष्ठा हो सकती तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब विपक्ष कह रहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से, ईडी से डर लगता है शंकराचार्य जी को। शंकराचार्य जी क्यों बयान देकर के लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं? तो इस तरह की राजनीति पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है,
लोगों के मन में क्या क्या हेतु है इसका पता लगाना मेरे लिए कठिन है, क्योंकि ये लोगों की मानसिकता अथाह है, जिसका उसका अपना अपना दृष्टिकोण होता है। जहां तक हमारे शंकराचार्य पीठों की बात है, ये सारे पीठ हमारे लिए आदरणीय हैं, हम उनको पूज्य मानते हैं। और मुझे इस बात का पता है कि ये सब लोग समंजस है, समाधानी है और किसी को भी इस पे आपत्ति करने का कोई कारण नहीं है। अब एक बात और है, यदि किसी गलतफहमी के कारण इनके मन में कोई विकल्प किसी के द्वारा डाल दिया गया हो, तो मैंने 3 दिनों से मैं लगातार बोल रहा हूं कि ये आचार्य चरण यहां पर आवे, 21 तारीख के पहले देख लें हम लोग यहां पर जिस विधि विधान से यहां पर इस संपूर्ण कार्य को कर रहे हैं उसमें कहीं पर भी अशास्त्रीयता है क्या, हमें निर्देश दे दे, हम सुधरने को भी तैयार है, कोई आकर के हमें अपनी गलतियां बतावे। ये मैंने बड़ी विनम्रता से उन लोगों को आह्वान किया है, लेकिन मेरा विश्वास है कि गलतफहमियों के कारण कुछ चक्कर में आने के वजह से यदि किसी के द्वारा कुछ ऐसा पहले कह दिया गया हो और यदि वो उनके नाम से किसी ने कह दी हुई बात को बदल करके और अब समर्थन में उतर करके आए हो, तो उनके आशीर्वाद का हमें स्वीकार करना चाहिए। हम सभी प्रकार से उनके प्रति अपने अंतःकरण में आदर ही धारण करते हैं, आदर धारण करते रहेंगे और यह आवाहन भी करते हैं कि वे आकर के हमें सहयोग करें। हम अपने को सुधारने के लिए, यदि गलती हुई है तो सुधारने के लिए निरंतर सिद्ध है। स्वामी जी, विपक्ष का ये कहना है कि ये आरएसएस और बीजेपी का इवेंट है, इसीलिए हम इससे किनारा कर रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये धर्म का मुद्दा नहीं है, ये राजनीति का मुद्दा बन गया है। कह रहे हैं ये पॉलिटिकल इवेंट है। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? ऐसा है, ये राम भक्तों का इवेंट है। अब राम भक्तों में अग्रगण्य यदि आरएसएस के लोग हैं और बीजेपी के लोग हैं, तो आपत्ति करने का क्या कारण है? ये इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहभागी है, इसमें भारतीय जनता पक्ष सहभागी है, विश्व हिंदू परिषद सहभागी है, उनके अलावा अनेक अनेक असंख्य राम भक्त भी सहभागी है, इसमें अनेक विधर्मी लोग भी सहभागी है। और इसलिए इस इवेंट को केवल संघ का अथवा बीजेपी का कहना सरासर गलत है। हमारे अनेक राम भक्तों में वे भी हैं, ये बात सत्य है। और आखिर में, इससे पहले कि मैं आपको जाने दूं, एक सवाल, जो लागत आई है मंदिर को बनाने में, उसके बारे में पूछना चाहूंगी। मंदिर को जो लागत आने वाली रही, ऐसा हमने सोचा था, उसके हमारी अपेक्षा के 3 गुना अधिक लोगों ने समर्पण के समय में ही हम लोगों को दान कर दिया। अब वो लागत की मात्रा थोड़ी बढ़ती गई, 700 करोड़ से बढ़ते बढ़ते हम 1100 तक पहुंच गए और जहां तक हमारा अनुमान है 1400 की लागत इसमें आ जाएगी, ऐसा हम लोगों का अनुमान पूरा है। चलिए स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय हमें देने के लिए और सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद। जय सिया राम।